आइए आज की सभा को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करें। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय प्रभु हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु आप अति दयालु अनुग्रहकारी पिता हो। प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं कि प्रभु आपने अपने बच्चों के लिए प्रभु सूली पर अपने प्राण दे दिए ताकि प्रभु हम मनुष्य नाश न हो जाए परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु इस शाम के समय प्रभु हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। हम में से एक एक के जीवन का ताबा लीजिए प्रभु। शरीर प्राण आत्मा का कब्जा कीजिए प्रभु। और प्रभु होने दीजिए कि आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने दीजिए प्रभु। कि हमारे गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको मान महिमा आदर और गौरव मिलने पाए। प्रभु आज के शाम में प्रभु जितने भी इस आराधना में जुड़ते हैं वे सब आपके अभिषेक को प्राप्त करें, आपकी अद्भुत वाणी को प्राप्त करें प्रभु। और प्रभु आपकी ओर से मार्गदर्शन को प्राप्त करें प्रभु। वे आपके पवित्र आत्मा का स्पर्श प्रभु आपकी भरपूरी को प्राप्त करें प्रभु जितने जुड़ना चाहते हैं उनकी जो भी जरूरतें हैं प्रभु, इन दिनों में प्रभु जो भी इंटरनेट की कमी आ रही है प्रभु, इंटरनेट स्लो हो रहा है, कहीं पर चल नहीं रहा प्रभु, और प्रभु लोगों को इंटरनेट की जरूरत है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ऐसी हर एक रुकावटों को आप दूर कीजिए प्रभु। कि जितने भी आपके ढूंढने वाले आपके खोजी हैं वे आपको प्राप्त करें और प्रभु इस आराधना में जुड़ने के लिए कोई भी रुकावटें उनके सामने ना आने पाए प्रभु। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 लॉर्ड जीसस। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु को महिमा देंगे। आज वियाना गीत में हमारी अगुवाई करेंगी और उसके साथ हम भी इस आराधना को प्राप्त करें। यस वियाना, यू कैन स्टार्ट। Praise the Lord everyone. Praise the Lord everyone. प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का धन्यवाद एक और नया शाम दिखाने के लिए और आप सभी के बीच में उनकी आराधना करने का मौका देने के लिए यीशु मसीह के नाम को फिर से धन्यवाद। इस गीत को गाकर हम उनकी महिमा करें। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। Let's sing this song in worship. यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। मैं बेठिकाना
आसरा देने तू आया पास, मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास, सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान, सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान, आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास, वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास, कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान, कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान, आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। आमीन आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। सो आइए, जब इस खूबसूरत आराधना को हमने प्राप्त किया है कि हमारा यीशु मसीह दुख और दर्द बेहाली के समय में हमें शांति देने को आता है, हमारी लाचारी में हमें बल देता है, हम जो भटके हुए थे खुदा बाप ने हमें सही मार्ग पर लेकर आया है। आइए इन्हीं परमेश्वर के अनुग्रहों को याद करते हुए प्रार्थना के साथ आज के संदेश में हम आगे बढ़ेंगे। शैरोन विल लीड अस इन प्रेयर। मामा आवाज आ रहा है? मामा आवाज आ रहा है? हो यस। आइए हम प्रे कर रहे। आइए हम प्रे कर रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। यीशु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, आपने प्रे करने के लिए मौका दिया यीशु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आपने अभी तक हम लोग को संभाल के रखा यीशु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु हम लोग दुख में सब में थे यीशु यीशु, लेकिन आपने हम लोग को शक्ति दिया यीशु, बल दिया यीशु, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। आप ही हम सबकी सहायता मदद करना है यीशु। यीशु मैं मांगती हूँ यीशु, जो ये जूम मीटिंग देख रहे हैं यीशु, आप ही वो लोग की सहायता मदद करना है यीशु। यीशु लॉकडाउन में यीशु सबका नुकसान हो गया यीशु यीशु, लेकिन आप ही सबका नुकसान यीशु फिर से वो लोग को दे दो यीशु, और सब पहले जैसा कर दो यीशु। आप ही हमारी सहायता मदद करना है यीशु। यीशु अभी तक आपने हम लोग का हाथ नहीं छोड़ा यीशु, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु मेरे को बिलीव है यीशु कि आगे भी आप अपना हम लोग का हाथ नहीं छोड़ेंगे यीशु। यीशु छोटी सी प्रार्थना अपनी मेरे नाम से मांगते यीशु, आमीन आमेन आमेन आमेन। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैमरा थोड़ा घूम गया है, I'll make it, yes, ठीक है। तो पता नहीं प्रार्थना के दौरान ये कैमरा कैसे घूम ही गया। सो आइए आज के विषय पर हम जाएं। जैसे हमने एक उत्तम आराधना को यहाँ प्राप्त किए, बहुत अच्छा गीत गाया वियाना ने, मैं सराहना करता हूँ कि अच्छी मेहनत है और
जो प्रार्थना भी यहाँ पर शैरू ने की, प्रार्थना के लिए भी मैं सराहना करूँगा कि हमारे बच्चे प्रार्थना में भी तैयार हो रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन आवर सब्जेक्ट, अपने विषय पर जाएंगे आज के। और हमारा आज का विषय ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह में जब हम चल रहे हैं कि हम अपने आप को मसीह कहते हैं, और मसीहत में चलते वक्त एक शब्द हमारे जीवन में हमेशा आता है, आत्मिक जीवन, कि आत्मिकता में हम जीवन को बिता रहे हैं। और आत्मिकता की बात कई बार होती है, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों में यह होती है, वे धार्मिकता को पूरी कर रहे होते हैं और लगता ऐसे है उनको, कईयों को ऐसा लगता है कि वे आत्मिकता को पूरा कर रहे हैं। जैसे कि फरूसी, सदुकी, ये सब एक नियम को पूरा कर रहे थे, रीति रिवाजों पर चल रहे थे, कुछ भी मतलब कोई भी रीतियों को मानने में चूकते नहीं थे, और उन्हें लगता था कि वे अपनी आत्मिकता को पूरी कर रहे हैं, परंतु वो धार्मिकता पूरी कर रहे थे। धार्मिकता को पूरा करना और आत्मिकता को करना, दोनों में बड़ा फर्क है, बहुत ही बड़ा अंतर है। सो हमें यह समझना चाहिए कि यदि मैं और आप ये सोचे या किसी से कहे कि मैं आत्मिक जीवन व्यतीत करता हूं, तो उसका सही अर्थ क्या होना चाहिए, या उसके सही मायने क्या होनी चाहिए। थोड़ा मेरे बाल ऐसे बड़े स्क्रीन पे कोई देख रहा होगा तो झुनझुनाते हुए देख रहे होंगे आप लोग, अवॉइड कर देना उसको। थोड़ा मैं अभी इसको सेट नहीं कर सकूंगा, थोड़ा सा वो ग्राफिक का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कुछ एक बिंदुओं पर हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे कि क्या ऐसी बातें हैं जिसके अनुरूप हम ये कहें कि ये आत्मिकता है, या इस तरह से हम आत्मिकता में उन्नति पा सकते हैं। क्योंकि हमारी ये प्रार्थना तो होती है कि प्रभु मैं आत्मिकता में बढ़ जाऊं, तो ऐसी क्या बात होगी जो बात हमें आत्मिकता में बढ़ाएगी। आइए एक एक वचन निकालेंगे, और उसमें कुछ, मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, परंतु कुछ बुनियादी बातें हम लोग देखेंगे। कुछ एक बातें ऐसे तो बाइबल आत्मिकता के बिंदुओं से भरी पड़ी है, यदि सारी बातों का आकलन किया जाए तो समय ही कम पड़ जाए। लेकिन चलो, प्रभु ने हमें थोड़ा समय दिया है वचन पर मनन करने का, तो क्यों ना वचन को पढ़े। अपनी बाइबल को हम जल्दी से निकालेंगे हम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका पहला वचन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पहला वचन पढ़े। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका, हाँ, जैसे आत्मिक लोगों से, हाँ, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, आमीन, और उनसे जो मसीह में बालक है। आमीन। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु हमने देखा, यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियोस की सभा को बड़े खेद के साथ ये कह रहा है कि मैं तुमसे इस रीति से बात नहीं कर सका, जैसे कि लिखता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। देखो, पौलुस यहां पर एक अंतर को बता रहा है। जिन लोगों से पौलुस बात कर रहा है, पौलुस जानता है ये उन बातों को समझ नहीं पाएंगे जो बातें थोड़ी सी कठिन, यानी कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि मसीह में परिपक्व, यदि हम मसीह में परिपक्व हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, यहां पर हमारी पहली आत्मिकता का जीवन की सीढ़ी हम चढ़ लेते हैं। मतलब क्या होता है, कई बार हमारा विश्वास सीमित हो जाता है कि नहीं, मैं जितना जानता हूं उतना काफी है, इससे ज्यादा प्रभु को जानने में क्या मतलब है, हमें तो बुनियादी बातें मालूम है, बस हो गया। मतलब मुझे प्रार्थना करना थोड़ा आ गया तो बस हो गया, मैं दान दशमांश दे रहा हूं, काफी है, मैं रविवार को चर्च जा रहा हूं, काफी है, और कुछ जो नियम सदियों से हमारे पुरखा करते आए हैं उनको मैं पालन कर रहा हूं, काफी है। परंतु ये परिपक्वता को नहीं दर्शाती है। परिपक्वता एक व्यक्ति में कब आएगी? जब वो परिपक्व होने की दिशा में बढ़ेगा, मतलब वो परमेश्वर को और भी जानने का यत्न करेगा। वो फिर दूध और ऐसे नर्म चीजों को मांग नहीं करेगा जिसे वो चबा नहीं सकता। वचन बताता है, उसी में अगला आयत बताता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, परंतु क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। आप इस अंतर को देख सकते हो। पौलुस ये बात उन्हें समझा रहा है कि अब तक तो मैंने तुम्हें साधारण बातों के साथ तुम्हारे विश्वास को मैंने बढ़ाया, अभी मैंने कठिन बातें तुम्हें बताई नहीं है, और इसीलिए जो है आज भी तुम लोगों को दूध की ही जरूरत पड़ रही है।
परंतु आज मुझे और आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारी आत्मिकता की पहली सीढ़ी हम चढ़ते हैं जब हम परमेश्वर को और भी गहराई में खोजने की दिशा में बढ़ जाते हैं, जब परमेश्वर को जानने की दिशा में हम परिपक्व होते जाते हैं, हम सिद्ध होते जाते हैं। और जब परमेश्वर के प्रति हमारी सिद्धता बन जाती है, वहां पर हमारी आत्मिकता की सीढ़ी एक पायदान हम ऊपर चढ़ जाते हैं। सो यहां पर पौलुस का दुख था इस बात के लिए कि मैं ऐसी बातें नहीं कर सका जो तुम्हारे समझ से बाहर है। मतलब कुछ बातें हैं जो हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हमने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की है। जब समझने की कोशिश की दिशा की ओर हम बढ़ेंगे, आत्मिकता के पायदान को हम पार करने लगते हैं। आइए एक और वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा बिंदु मैं आपको बता, पहला बिंदु परमेश्वर के प्रति परिपक्व होना, मतलब परमेश्वर के सिद्धांतों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर को समझने की दिशा पर हम सिद्ध होते जाएं और भी गहराई को प्राप्त करते जाएं। दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 73, भजन संहिता उसका 73वां अध्याय 25वां वचन। भजन संहिता 73:25। स्वर्ग में मेरा और कौन है। यहां पर भजनकार एक बात जो है परमेश्वर के आगे रखता है कि स्वर्ग में मेरा और कौन है। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। और कुछ भी नहीं चाहता। इस वाक्यांश को आप कहोगे अरे इतने सारे भजन संहिता तो हम पढ़ते हैं, ये इस वचन के अंदर कौन सी इतनी बड़ी खास बात दिखाई देती है। मैं आपको वही आत्मिकता यहां पर बताना चाहता हूं। भजनकार के शब्दों को जरा गहराई में देखिए आप। भजनकार परमेश्वर के आगे विनती करता है, परमेश्वर की संगति में आकर यह बात रखता है कि प्रभु स्वर्ग में मेरा और कौन है। मैं यदि स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा हूं, मुझे अपने घर आना है जहां पर आप रहते हैं, वहां पर मेरा और कौन है। मेरा प्रभु मेरा तो तू ही है। इस संसार में लिखा है तेरे संग रहते हुए, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के संग हूं, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गया हूं, तो मुझे और किस बात की जरूरत है। लिखता है जब तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं चाहता। मतलब परमेश्वर पर मेरा ऐसा ध्यान लग चुका है, परमेश्वर के साथ में मैं ऐसा जुड़ गया हूं, अब मुझे किसी और बात की आवश्यकता लगती ही नहीं है। यह आत्मिकता का दूसरा पायदान हम पूरा करते हैं जब हमारे हृदय के अंदर यह भावना आ जाती है कि प्रभु मेरा और कौन है। हम इस संसार के अंदर अपना बहुत से अपने बना लेते हैं, मेरा करीबी मित्र, मेरे करीबी रिश्तेदार, मेरे करीबी चाहने वाले। परंतु यदि जिस दिन आपके हृदय में यह बात आ गई कि मेरे लिए परमेश्वर को छोड़ और कोई भी नहीं है, आपने आत्मिकता का वो एक और पायदान आपने ऊपर चढ़ गए। मैं मान लूंगा आपके हृदय के अंदर यह बात हो, जैसे भजनकार ने कहा स्वर्ग में मेरा और कौन है प्रभु। मैं किसी और को देखकर वहां नहीं जा रहा हूं, मैं किसी और के लिए वहां नहीं जा रहा हूं। इस इतिहास के अंदर ऐसे कई गवाहियां हम देख सकते हैं कि क्योंकि पत्नी चली गई तो पति ऊपर जाने के इंतजार में अपना जीवन बिता रहा है कि मैं कब ऊपर जाऊंगा और अपने पत्नी से मिलूंगा, या कोई पत्नी है तो पति के इंतजार में रहती है कि कब मैं ऊपर जाऊंगी अपने पति से मिलूंगी। और फिर बहुत सारे ऐसे नजारे हम देखते हैं कि भाई मैं अपने बेटे के लिए जा रहा हूं, कोई अपने पति पत्नी के लिए जा रहे हैं। परंतु यहां पर भजनकार का विचार देखिए, पर भजनकार के हृदय के अंदर की आस देखिए कि प्रभु स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे सिवाय मेरा कौन है। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं चाहता हूं। जब मुझे आप मिल जाओगे प्रभु तो मुझे और किस बात की जरूरत है। जब मैं आपको प्राप्त कर लूंगा, तो मतलब देखो परमेश्वर के साथ में एक जुड़ाव, कि जब आप परमेश्वर के साथ ऐसे जुड़ जाते हो ना, आत्मिकता का एक और पायदान आप ऊपर चढ़ जाते हो। लेट्स मूव ऑन सम मोर पॉइंट्स। कुछ और बिंदुओं को देखेंगे हम। दूसरा पत्रस उसके पहली अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे हम लोग जल्दी से। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 वचन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, हाँ, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हाँ, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होना। दूसरा पत्रस आपने सबने निकाल लिया, पहला वचन 4 आयत लिखा है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, और लिखा है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है।
संसार के अंदर परमेश्वर के स्वभाव से रहित होकर जो भी जीवन हम जीते हैं वो एक सड़ाहट की ओर इशारा करती है। वचन बताता है कि ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। संसार का स्वभाव तो बड़ा विचित्र है। संसार के अंदर तो कई नाना प्रकार की बातें हैं जो मनुष्य को उलझा देती है, जो मनुष्य को गिरा देती है, जो मनुष्य को करीब करीब खत्म ही कर देती है। लेकिन यहां पर पौलुस कहता है, पत्रस कहता है यहां पर कि ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। जिस समय, जिस क्षण हम ईश्वरीय स्वभाव में समभागी हो जाते हैं, हम देखो परमेश्वर ने हमें बनाया भी तो अपने ही स्वरूप में था, अपने ही स्वभाव में बनाया था हमको। हम उत्पत्ति में देखते हैं कि जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो अपने स्वरूप में और अपने समान बनाया था। अपने समान मतलब परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने डाल दिया था। परंतु मनुष्य ने अनाज्ञाकारी का करते हुए, गुनाहों में डूबते हुए उन सारी बातों को अपने जीवन से निकाल ही दिया उस समय। तब से परमेश्वर मनुष्यों से यह चाहता है कि मनुष्य ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त कर ले। क्या परमेश्वर का स्वभाव था? मैं और आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने 3.5 साल इस संसार में रहकर उस स्वभाव को प्रकट किया। वैसे तो परमेश्वर ने इज़राइल के जीवन में भी अपना स्वभाव प्रकट किया। इज़राइल के लिए परमेश्वर ने वो सेनाओं का यहोवा बना, लाल समुद्र को 2 भाग हिस्सा किया, इज़राइल को समय समय पर उनकी जरूरतों को पूरा किया। परमेश्वर हमेशा इज़राइल के संग रहा और उन्हें आशीष देता रहा। परंतु नए नियम में यीशु मसीह ने हमें एक अद्भुत स्वभाव से हमारा मेल कराया कि कैसे हमें दूसरों से प्रेम करना है, कैसे हमें उन्हें माफ करना है, कैसे हमें उनके लिए बोझ उठाना है, कैसे उनके लिए हमें दुख उठाना है। देयर आर मेनी एंड मोर थिंग्स। जितने भी यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए कार्य किए हैं, इन सारी बातों से हम कई बातों को, उस ईश्वरीय स्वभाव को हम सीख सकते हैं। जिस दिन ये स्वभाव हमारे अंदर आने लगेंगे, मैं कहूँगा आत्मिकता के एक और पायदान की ओर हम आगे बढ़ने लगते हैं। मैंने 3 बातें आपको बताई। एक तो परमेश्वर में परिपक्व होते जाना, मतलब परमेश्वर को गहराई में जानने की आशा के साथ उस ओर अपनी कदमों को बढ़ाना। दूसरा है परमेश्वर के साथ ऐसे जुड़ जाना, जैसे भजनकार ने कहा कि मेरा और कौन है प्रभु, इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे तेरे सिवाय और किसी बात की जरूरत नहीं, मुझे तो तू ही चाहिए। तीसरी बात हमने देखी कि हम ईश्वरीय स्वभाव में समभागी हो जाए, हम उस स्वभाव को अपने अंदर ले, उस स्वभाव के साथ इस संसार में जब जीने लगोगे तब कहेंगे कि हाँ, हम तो आत्मिकता का जीवन जी रहे हैं। वरन तो हम तो धार्मिकता ही पूरी कर रहे हैं, परंतु आत्मिकता का पूरा होना हमारे लिए उससे भी बढ़कर है। चौथी बात को हम देखेंगे गलतियों की पुस्तक 5वीं अध्याय, जिसे हम सब जानते हैं। गलतियों की पुस्तक 5वीं अध्याय, उसका 22 से 24 आयत पढ़िएगा नहीं, 22 और 23 तो हम सब जानते हैं, आत्मा के फलों के बारे में वहां पर लिखा है। लेकिन 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे वहां पर। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, तो यहाँ पर 23 और 24 तो ऐसा लिखता है, सॉरी एक कट कर देना इसको। यहाँ पर 23 और 24 में तो हमने पढ़ा कि आत्मा के फल क्या क्या है, हम सब जानते हैं। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और धीरज, संयम, सारी बातें हम यहाँ पर 2 आयतों में पढ़ते हैं, परंतु 24वीं आयत बताती है और जो मसीह यीशु के है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। पहला बात तो जो आत्मिकता की दिशा में आगे बढ़ते हैं, जो कहेंगे कि मैं आत्मिकता का जीवन जी रहा हूं, तो ये 9 फल तो उनके जीवन में होने ही है। ये 9 फल वे अपने जीवन में प्रकट करके बताएंगे, उनके जीवन के अंदर के फल तो दिखाई देंगे। एक पेड़ उनके फलों से पहचाना जाता है, वचन ही बताता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु वचन ही बताता है कि कोई भी पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है। आम के पेड़ पर जब आम लगा है तो हम कहेंगे आम लगा है, ये आम का पेड़ है, और सेब का पेड़ उसको नहीं बोलेंगे हम। ऐसे ही एक आत्मिक जीवन को देखकर, आत्मिक जीवन के अंदर उन फलों को देखकर, उनके जीवन के अंदर कुछ फल है। कई लोग अपने जबान से तो कहेंगे मैं बड़ा आत्मिक हूं, परंतु उसके जीवन के, उसके व्यवहार में, उनके जीवनों में, उनके जबान में ऐसे फलों को आप देखोगे जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि फला व्यक्ति कितना आत्मिकता में बड़ा हुआ है। 24वीं आयत बताती है वो जो आत्मिकता में होगा, जो इन फलों के साथ जीता होगा, वो मसीह यीशु के हैं। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत,
मुझे तो फल चाहिए, जो आत्मिक फल है वो मेरे जीवन में होनी चाहिए, बाकी अभिलाषाएं तो बहुत है, उसे मैं प्रभु यीशु मसीह के लिखा है यहां पर अभिलाषाओं समेत क्रूस पर उसको चढ़ा दिया है। हालेलुया। दिस इज योर 4th पॉइंट। ये चौथा बिंदु है जिससे हम कह सकते हैं कि हम आत्मिक जीवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं या आत्मिक जीवन की पायदान को पूरा कर रहे हैं, उसकी सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं और एक दिन परिपूर्ण आत्मिकता को हम प्रकट करने पाएंगे। और कुछ बिंदुओं पर बढ़ेंगे हम लोग। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 3 वचन। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 वचन। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को भड़काया, हाँ, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, हाँ, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हाँ, मसीह के साथ, मसीह के प्रति सीधाई और पवित्रता। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यहां पर फिर पौलुस जो है कुरिन्थियों की सभा को यह बात याद दिलाते हैं कि मसीह के अंदर आपकी जो सीधाई है और जो पवित्रता है वो संसार की बातों में भ्रष्ट न किए जाएं। तो मसीह की सीधाई और पवित्रता जब हमारे अंदर है, मतलब मसीह ने हमें इस संसार के अंदर बिल्कुल सीधी चाल चलने को कहा है, टेढ़ी मीढ़ी चाल नहीं, अपवित्र जीवन नहीं, परंतु पवित्र जीवन की ओर हमको परमेश्वर का वचन हमें इशारा करता है कि हमें ऐसा जीवन जीना है। लिखा है कि सांप ने तो हव्वा को बहका दिया, परंतु यदि हम ऐसा सोचेंगे कि चलो वो तो उत्पत्ति में सांप आया था, उस समय ही हव्वा और आदम बहकाए गए, अब कौन सा सांप आएगा, अब तो जंगल ही नहीं रहे तो सांप कहां से आएगा। ऐसा नहीं है। आज का संसार भी, संसार के अंदर ऐसी अभिलाषाएं हैं, संसार में ऐसा धोखा फैला हुआ है, कदम कदम पर धोखे हैं, कदम कदम पर क्या कहेंगे ट्रैप लगा कर रखा गया है। बस चाहिए कि हम सीधे यानी कि पवित्र जीवन जीते हुए हम इन सारे ट्रैप से बचे, इस सारे हमलों से बचे जहां शैतान हमारे अंदर की एक कमी को ढूंढना चाहता है। कोई भी हम गलती करें और वहीं पर हम उस ट्रैप में फंस जाएंगे, तो जो टेढ़ा मेढ़ा चाल चलेगा उसे समझ ही नहीं आएगा कब गलती करेगा, लेकिन जो सीधी चाल चलेगा, सावधानी के साथ में चलेगा, पवित्रता के साथ में चलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा शैतान को कि किसी क्षेत्र में वो आपके पवित्र जीवन को, आपके, मैं कहूंगा आपके आत्मिक जीवन को चोट पहुंचा सके। तो आपका आत्मिक जीवन का स्तर इस तरह से बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने एक एक बिंदु आपको बताया, ये आपके आत्मिक जीवन के स्तर को बढ़ाता और बढ़ाता जाएगा। यह आपको मैंने 5वां बिंदु बताया जिसमें वचन बताता है कि परमेश्वर के प्रति सीधाई और पवित्रता का जीवन हमारे अंदर होना जरूरी है और यही जीवन हमें आत्मिकता में ऊंचा उठाएगा। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां कई बार अनुकूल नहीं होती है। हम कहेंगे कभी कुछ होगा तो हम परिस्थितियों को दोष देते बैठेंगे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, क्योंकि वो वैसा हुआ था। लेकिन यदि हम सावधानी के साथ यानी कि सीधाई के साथ में रहेंगे, पवित्रता के साथ में रहेंगे, तो हमारे पास ये कहने का मौका नहीं होगा, परंतु हम आत्मिक जीवन के स्तर को और भी बढ़ाते जाएंगे। और एक बिंदु को हम देखेंगे, यूहन्ना उसके 17 अध्याय के 3 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय 3 वचन। और अनंत जीवन यह है, हाँ, कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन, हालेलुया। और अनंत जीवन यह है कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है पहचाने। पहला बिंदु और ये छठा बिंदु करीब करीब मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी जो पहला बिंदु है वो हमें मसीह में परिपक्व, सिद्ध, मतलब जवाबदेही बना देता है। मतलब हम कोई भी सामने हमारे प्रश्न आए उसका जवाब देने में हम बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर के सिद्धांत, सही सिद्धांत, बाइबल का सिद्धांत पक्का हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब विश्वास की बुनियाद हमारी पक्की हो जाएगी, बाइबल का सही शिक्षा हमारे हृदय के अंदर जब पक्का हो जाएगा ना, तो कोई भी आए हमारे विश्वास नुमा घर को गिरा नहीं सकता, क्योंकि वह घर चट्टान पर बना हुआ घर होगा। 5वां बिंदु, ये छठा बिंदु भी हमें यही बताता है कि हमें परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से पहचानने की आस हो।
ये नहीं कि जैसा सब लोग जानते हैं वैसा मैं भी जानूं, जैसा सब कहते हैं वैसा ही मैं करूं। नहीं प्रभु, मैं व्यक्तिगत रीति से, मैं जब व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर पर ध्यान दूंगा, मेरा व्यक्तिगत मनन होगा, मैं परमेश्वर को अपने नजरिए से जान पाऊंगा। आप भजन संहिता के अंदर पढ़ोगे, अलग अलग लोगों ने भजन संहिता लिखी है और हर भजनकार का अपना एक नजरिया है परमेश्वर को देखने का। आज क्या मेरे और आपके पास अपना नजरिया, मेरा अपना, जैसे मैं ये नहीं कहूंगा जैसा मैं देखता हूं वैसा ही तुम भी देखो। हाँ, बाइबल तो बताती है, प्रेरितों ने तो ये शिक्षा दी है, जैसी चाल हमने चली है तुम भी चलो। हमें वैसा ही चलना है जैसे यीशु मसीह चले और उसी चाल पर चेले चले, हमें भी उन्हीं की चाल पर चलना है। लेकिन सबका परमेश्वर को जानने का अपना एक व्यक्तिगत नजरिया है। किसी ने परमेश्वर को सच्चा गडरिया करके देखा है, किसी ने परमेश्वर को एक अच्छा वैद्य करके देखा है, किसी ने परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा करके देखा है। अलग अलग नजरिए से लोगों ने परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर की महानता को देखा। एक व्यक्तिगत पहचान, जब आप परमेश्वर के साथ उतने व्यक्तिगत हो जाओगे, यहां पर एक प्रार्थना ही हम देख सकते हैं यूहन्ना के पुस्तक के अंदर, कि वे यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा। यह परमेश्वर को जानने की बात है, व्यक्तिगत पहचान बनाने की। जिस दिन आप परमेश्वर से व्यक्तिगत पहचान बना लोगे, हाँ मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूं, मेरे आसपास वाले कितना भी क्या बातें करते होंगे, बट आई नो माई गॉड, मैं मेरे खुदा को जानता हूं। जिस दिन आप परमेश्वर के साथ में ऐसे एक हो जाओगे, ये आत्मिकता में, ये उस आत्मिक जीवन में एक और पायदान को ऊपर उठाएगा। मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया, देयर आर मेनी स्टेप्स, कई ऐसे पायदान हैं, कदम हैं जो हमें आत्मिकता के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। इस समय मैंने आपको 1 2 3 4 6 बिंदु बताए। आइए एक और बिंदु को देखेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों 10वीं अध्याय का 31वां वचन। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 31वां वचन। इसलिए तुम चाहे खाओ, हाँ, चाहे पियो, चाहे खाओ या पियो, चाहे जो कुछ करो, जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अरे यहां पर ही परमेश्वर को याद करना है, यहीं पर परमेश्वर को याद करना है। वचन तो बताता चाहे जो भी करो, हालेलुया, चाहे खाओ पियो, व्हाटएवर यू डू, ये परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आप क्या कार्य आज कर रहे हो, आप कुछ भी काम करो ना, वचन तो बताता उन सारे कामों के द्वारा, आप गीत गा रहे हो उस पर परमेश्वर की महिमा हो। कई लोग जो कुछ वो कर रहे हैं उसमें खुद की महिमा ढूंढ रहे होते हैं। मैं अच्छा गिटार बजा रहा हूँ, मैं अच्छा ऑर्गन बजा रहा हूँ, मैं अच्छा गीत गा रहा हूँ, मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, और मैं जो भी आप अच्छा करते हो, क्या ये परमेश्वर की महिमा का कारण बन रहा है? जिस दिन आपने अपने जीवन की गुणों को, आपके अच्छे गुणों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, परमेश्वर को उसको महिमा, सारी बातों की महिमा परमेश्वर को देने लगोगे, कि मैं आज अगर जीवित, आज की सुबह में जीवित जाग गया तो ये परमेश्वर की महिमा हो, मैंने ये काम कर दिया परमेश्वर की महिमा हो, अब मेरे हाथ से ये हो गया परमेश्वर की महिमा हो। व्हाटएवर यू डू, द स्क्रिप्चर सेज, खाओ या पियो या जो भी करो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। रिमेंबर दिस थिंग्स, इन बिंदुओं को याद रखें। ऐसा नहीं है कि आज के ही दिन के लिए इस बात को रखें। मैं यकीन रखता हूं, और जैसे मैंने आपको हमेशा ही बताता हूं, जब संदेश होता है, बीते दिनों में कई दिन का संदेश मैंने यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया था, परंतु 2 दिन मुझे समय मिला तो मैंने सारे वीडियोस को एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ। 2 या 3 वीडियोस बाकी हैं। मैं क्यों अपलोड करता हूँ ये, इसलिए नहीं कि कोई हमें देखे और कोई हमारे इन सारे कार्यक्रम को देखे, नहीं, मैं ये इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि जब ये अपलोड किया जा रहा है उसमें उस दिन दिए गए वचनों को डाला जाता है। हो सकता है इस समय आपने पेन पेंसिल लिया ना हो और आप कोई स्क्रिप्चर लिखना भूल गए होंगे, आपको फिर से उन सारी बातों को मनन करना है। आप यूट्यूब में बाइबल प्रकाशन चैनल अपना है, उसे आप खोलिए, आज की वीडियो को देखिए। वीडियो देखते वक्त नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे वचन मिल जाएंगे और उन वचनों को आप मनन कर सकते हो। और इन वचनों को आप लिखोगे, इसके ऊपर मनन करते हुए आप फिर एक बार अपने आप को इन सारी परिस्थितियों में सिद्ध करने पाओगे। जैसा वचन बताता है कि मसीह में परिपक्व होना यह हमारे आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाता है।
सो मैं आप सबों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि हम, यदि आज तक हमें ऐसा लग रहा होगा कि हम आत्मिक जीवन में उन्नति पा रहे हैं, तो आज के ये कुछ बिंदु, मैं नहीं कहूँगा बहुत सारे बिंदु मैंने आपको बताया, कुछ एक बिंदु आपको बताए हैं जो आपको सोचने के लिए थोड़ा सा समय देंगे, आपके आत्मिक जीवन के अंदर आपको एक्सरसाइज करने में आपको मदद करेंगे। यदि इस क्षेत्र में मैं कहीं पर कम हूँ तो मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करूँ और अपने आत्मिक जीवन के स्तर को बढ़ाऊँ, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो जल में तो हमारा जन्म कईयों का हो चुका है, हमने पानी का बपतिस्मा लिया है, परंतु अभी हमारा आत्मा का बपतिस्मा होना है। हम में से कईयों का अभी आत्मिक बपतिस्मा हुआ नहीं है। तो जब आत्मा में बढ़ते जाएंगे तो यह हमारे लिए कठिन नहीं जाएगा कि हम पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करें, साथ साथ में उन फलों को अपने जीवन में प्राप्त करें जो अभी हमने गलतियों की पुस्तक 5वें अध्याय के अंदर पढ़ा, और साथ ही साथ उन सारे अभिषेक को प्राप्त करें, वरदानों को प्राप्त करें जो परमेश्वर हम सबको देने पर है। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। आमीन। आइए आज की इस सभा को समाप्त करने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना को मैं चाहूंगा कि आज सिस्टर कामिनी हमारे साथ में है, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। और खास बात है कि भाई लिबनी आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सो सिस्टर कामिनी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र और मीठे नाम को इस शाम के सुंदर समय में लॉर्ड धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, आप ही शुरू और आप ही अंत हो यीशु मसीह, आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा हो लॉर्ड। प्रभु आप अति करुणामय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप ही हमारी स्तुतियों के बीच में विराजमान हमारे खुदावंद लॉर्ड। सारी मान महिमा आदर हम आप ही के नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन से प्रभु आप ही की महिमा हो लॉर्ड, और आप ही का नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु साल के इस दिन तक आपने और इस घड़ी तक आपने हमें सुरक्षित लेकर चलाकर लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। हमारी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से आपने पूरा किया लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ भी हमने हमारी प्रार्थनाओं में मांगा लॉर्ड, जब हम तकलीफ संकटों में पड़े थे प्रभु यीशु मसीह, और हमें बहुत सारी चीजों की शायद जरूरत थी लॉर्ड, प्रभु उन सभी बातों को आपने हमारे जीवन में पूरा किया है लॉर्ड। प्रभु उन उपकारों को हम और उस दया को हम कभी भी नहीं भूल सकते प्रभु यीशु मसीह, कि प्रभु एक एक क्षण कभी हमारे जीवन में ऐसे भी आए हो लॉर्ड, जब प्रभु यीशु मसीह, जब हम घुटनों पर आकर प्रभु रो रो कर आपसे प्रार्थना के लॉर्ड, और प्रभु यीशु मसीह आपने हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे जिंदा जलाली खुदावंद प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, शाम के सुंदर समय में लॉर्ड, आपके जितने भी सारे बच्चे इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, उन हर एक को आप आशीर्वादित करें प्रभु यीशु मसीह। उनके जीवन की क्या जरूरत है प्रभु, सब कुछ जानने वाले आप खुदावंद लॉर्ड, हर एक को प्रभु उसकी जरूरत के अनुसार प्रभु आप दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु वो अपने आपके अद्भुत कार्य अपने जीवन में देखने पाए प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु आपके नाम को धन्यवाद ही के बलि चढ़ाने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, अगर इस शाम के सुंदर समय किसी को प्रार्थना की सख्त जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, उन हर एक को आपके चरणों में लाते हैं लॉर्ड। उन हर एक को प्रभु जो उनकी जरूरत है उस जरूरत के अनुसार प्रभु हर एक बातों को उनके जीवन में आप पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, खास कर भाई लिबनी के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु उस भाई के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपने एक नए दिन, एक नए साल को प्रभु यीशु मसीह ऐड किया प्रभु यीशु मसीह, एक नया साल उनके जीवन में दिया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जैसे पिछले हर एक दिनों में प्रभु उस भाई को अपनी चलाए प्रभु यीशु मसीह, इसी प्रकार से प्रभु आने वाले हर एक दिनों में प्रभु उसकी अगुवाई करना प्रभु यीशु मसीह। वो आज अपने परिवार के पास नहीं है, बाहर है लॉर्ड, पर जहाँ कहीं है लॉर्ड, आपके स्वर्गीय दूतों का पैदा उसके संग रखना प्रभु यीशु मसीह, उसके घुटने टखनों में बल देना प्रभु, प्रभु चंगाई भरा जीवन देकर दीर्घायु से तृप्त करे प्रभु यीशु मसीह। उसके कमाई में आप उन्हें बरकत दीजिए प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु अपने जीवन में आपकी महिमा को करने पाए, ऐसे हर एक क्षणों से आप उसके जीवन को भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह।
जल्द से जल्द प्रभु एक उनकी शादी के लिए आप मार्ग खोले प्रभु यीशु मसीह, और हर एक बातों में उस भाई के आप अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सारी मान महिमा आदर हम आप ही के नाम को देते हैं प्रभु। और प्रभु जिस तरीके से आज तक आपने हर एक को चलाया प्रभु, आगे आने वाले हर एक दिनों में प्रभु हम हर एक के अगुवाई आप करें प्रभु यीशु मसीह। जैसे वचनों को हमने सुना लॉर्ड, प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु मसीह आपकी रहनुमाई में चलाइए प्रभु, ताकि आपके आने के दिन के लिए हम हर एक के हृदय और हम हर एक व्यक्ति तैयार हो सके प्रभु यीशु मसीह। ये सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुना और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। क्यों ना भाई लिबनी के लिए जन्मदिन की बधाई के गीत हम गाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लिबनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you. May God bless you. May God bless you, Libni. Happy birthday to you. Praise the Lord. So भाई लिबनी को हमें देख नहीं पा रहे हैं, परंतु भाई लिबनी का परिवार हमारे साथ में जुड़ा हुआ है।